योर साइंस मेंटर, एजुकेटर एंड दोस्त। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा जी, हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें हम लोग क्या कर चुके थे, बहुत सारी चीजें देख चुके थे, है ना। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लिया था बहुत अच्छे से, चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख लिए थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लिए। अब बचा क्या है? बचे हैं तो इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, तो उसको भी पढ़ लेते हैं और चैप्टर को टाटा बाय बाय बोलते हैं। तो चलिए बच्चों, मेरे साथ मिलकर एमसीक्यूज को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। अगर आपने चैप्टर नहीं समझा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं, तो बेटा मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज डायरेक्ट मत आइए, पहले चैप्टर को समझिए, उसके बाद आप आंसर्स और अच्छे से दे पाएंगे। राइट बेटा? तो जल्दी जल्दी जाइए, चैप्टर को पढ़ के आइए, उसके बाद आप यहाँ पर आगे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो आ जाइए, हमारा छोटा भीम आ चुका है, ये आपकी किताब है, इससे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये रहा स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं और उसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। द कंपोनेंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड। वो कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम लोग बुलाते हैं न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट कहाँ मिलते हैं? फूड में मिलते हैं। अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स अलग अलग फूड में मिलते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, राइट। चलिए आइए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड। क्या कह रहे हैं? वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है बेटा, अपना खाना खुद बना रहा है, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बुलाते हैं बच्चों? ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बुलाते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और उस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं जिससे खाना बनता है? फोटोसिंथेसिस। क्या बुलाते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस, जिसमें किसका इस्तेमाल होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, सनलाइट का, है ना, और किसका होता है? क्लोरोफिल का। इन सब का इस्तेमाल करके प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, उसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, और जिस प्रोसेस से बनाता है उसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं बेटा। आगे चलते हैं बच्चों। Some organisms live together and share shelter and nutrient. This is called, ये वही वाला डील वाला रिलेशन है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं। एक ऑर्गेनिज्म घर देता है तो दूसरा ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट देता है। तो इस रिलेशन को क्या बोलते हैं? इस रिलेशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। जैसे कि फ्लावर और बी के बीच में होता है। फ्लावर क्या देता है बी को? नेक्टर देता है। क्या देता है? नेक्टर देता है। और रिटर्न में बी क्या देती है? ये फ्लावर में पॉलिनेशन करवाती है। पॉलिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से उड़ के दूसरे फ्लावर पे जाता है, तब फर्टिलाइजेशन होता है ना बेटा? अच्छा, द बैक्टीरिया विच प्रोवाइड्स नाइट्रोजन टू द लेग्यूमिनस प्लांट इज। वो बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है, उस बैक्टीरिया को क्या बुलाते हैं? तो उसको बुलाते हैं राइजोबियम, जो रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट में प्रेजेंट होता है। पिचर प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ। पिचर प्लांट किसका एग्जांपल है? क्या लेग्यूमिनस प्लांट का एग्जांपल है? नहीं। क्या एल्गे का एग्जांपल है? नहीं। क्या फंजाई का एग्जाम्पल है? बिल्कुल नहीं। तो किसका एग्जाम्पल है? इंसेक्टिवोर्स प्लांट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट प्रिपेयर इट्स फूड, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। कह रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं वो किसके प्रेजेंस में होता है? तो ऑफ कोर्स मून लाइट के प्रेजेंस में नहीं होता है। कैंडल लाइट, हमको कैंडल लाइट डिनर चल रहा है, ठीक है, बल्ब के प्रेजेंस में भी नहीं होता, सनलाइट के प्रेजेंस में हमको देखने के लिए मिलता है बेटा।
ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ग्रीन कलर। नहीं भाई, ऑक्सीजन तो हर जगह, फिर तो हर चीज हरी हरी हो जाती। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से नहीं, नाइट्रोजन की वजह से नहीं। क्लोरोफिल पिगमेंट लीव्स के स्टोमेटा में प्रेजेंट, पूरी लीव्स में प्रेजेंट होता है, राइट। क्लोरोप्लास्ट नाम का एक सॉइल ऑर्गेनेल होता है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये क्लोरोफिल जो होता है ये ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये क्लोरोफिल बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट में हेल्प कराता है बच्चों, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट में भी हेल्प कराता है। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स इंसेक्ट इज, वो प्लांट जो क्या करता है, इंसेक्ट को ट्रैप करता है और उनको खाता है, तो उसे क्या बुलाते हैं, पिचर प्लांट, है ना। कस्क्यूटा तो आपका पैरासाइट का एग्जांपल है, चाइना रोज नहीं है, पिचर प्लांट इज द करेक्ट आंसर। मशरूम इज आ, मशरूम हाई कितनी क्यूट लग रही है ना। मशरूम क्या होती है, मशरूम ऑटोट्रॉफ होती है, नहीं। हेटरोट्रॉफ होती है, नहीं। फंगस होती है, नहीं। मशरूम इज अ सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ओके। द मेन फंक्शन ऑफ अ लीफ इज, लीफ का मेन फंक्शन क्या होता है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराना, नहीं। डिजीज से बचाना, नहीं। प्रॉपर शेप देना, नहीं। लीफ का काम होता है टू प्रिपेयर फूड, खाना बनाने में हेल्प कराती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। क्या लिखा हुआ है, डोडर इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइट, बिल्कुल सही है। हेटेरोट्रॉफ्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, बिल्कुल सही है। पल्सेस एंड बीन्स आर लेग्यूम्स, बिल्कुल सही है। यानी कि हमको गलत बताना था, तो गलत कौन सा है, सेप्रोट्रॉफ्स आर ग्रीन, ये स्टेटमेंट गलत है और ऑप्शंस हमारा यही वाला करेक्ट है, क्योंकि हमको गलत स्टेटमेंट ही ढूंढना था। ग्रीन प्लांट यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रिपेयर फूड, ग्रीन प्लांट इनमें से खाना बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, हाँ। सनलाइट का करते हैं, हाँ। वाटर का करते हैं, हाँ। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। अमाबेल, कस्क्यूटा इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइट, अभी पीछे मैंने बताया कस्क्यूटा किसका एग्जांपल है, पैरासाइट का एग्जांपल है। आयोडीन यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, इट गिव्स स्टार्च, आपको मैंने बताया था कि कहीं पर स्टार्च है या नहीं है उसका पता कैसे चलता है, तो भाई लीफ में होती है स्टार्च, हमें पता लगाना है उस लीफ में स्टार्च है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस लीफ के ऊपर थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन डाल देंगे, और आयोडीन सॉल्यूशन डालते ही अगर लीफ का कलर ब्लू ब्लैक हो रहा है, दैट मींस उस लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है। तो रेड कलर नहीं, ग्रीन कलर नहीं, कलरलेस अपीयरेंस नहीं, ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है। अगर हम किसी लीफ पर स्टार्च की प्रेजेंस पता लगाने के लिए आयोडीन डालेंगे तो उसका ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। Which part of the plant gets carbon dioxide from the air for photosynthesis? कह रहे हैं कौन से कौन से पार्ट में प्लांट के में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, जाती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो इट्स स्टोमेटा, स्टोमेटा में ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। The tiny pores present in the leaves of the plant for exchange of gases are called stomata. Again छोटे छोटे पोर्स जो लीव्स के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए, उन्हें हम क्या बुलाते हैं, स्टोमेटा बुलाते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर हर्बीवोर्स, अरे नहीं, हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ग्रीन प्लांट खाते हैं, ओमनीवोर्स नहीं, हेटरोट्रॉफ्स नहीं, ऑटोट्रॉफ्स। ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। Which of the following is an example of insectivore plant? तो लाइकेन नहीं, अमीबा नहीं, यूग्लिना नहीं, करेक्ट आंसर इज वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप इज एन एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोर प्लांट। डैश इज अ सेप्रोट्रॉफ, तो भाई यहाँ पे कौन है सेप्रोट्रॉफ, मशरूम होती है ना। वीनस फ्लाईट्रैप इंसेक्टिवोर है, डोटर नहीं है, लाइकेन नहीं है, मशरूम इज द करेक्ट आंसर। द इंटरनल फैक्टर व्हिच अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इंटरनल फैक्टर जो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अफेक्ट करता है, गलती से इसमें आंसर दिया गया है, क्लोरोफिल इज द करेक्ट आंसर। The association of organism where they live together and share the shelter and nutrient is known as, वो एसोसिएशन जिसमें दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं, क्या बुलाते हैं, सिम्बायोसिस बुलाते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ, गार्ड सेल के एब्सेंस में हो सकती है, स्पेस बिटवीन सेल में हो सकती है, वैक्यूल के एब्सेंस में भी हो सकती है, लेकिन क्लोरोफिल जिसका काम होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसका काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, उसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है, तो करेक्ट आंसर इज क्लोरोफिल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोट्रॉफ्स, इनमें से ऑटोट्रॉफ कौन है,
प्लांट्स, ऑल एनिमल्स नहीं होते और प्लांट्स नहीं होते। करेक्ट आंसर है ग्रीन प्लांट्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है। तो इस क्लोरोफिल की वजह से ही वो ऑटोट्रॉफ होते हैं और इसी की वजह से वो बेटा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या कर पाते हैं, परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है बच्चों। Which of the following organism get its food from dead and decaying organism? ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर जो अपना खाना डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेता है? तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म यानी कि वो क्या है बेटा, वो क्या है, सेप्रोट्रॉफ है। ठीक है, तो इनमें से बच्चों सेप्रोट्रॉफ कौन है? तो यहाँ पर सेप्रोट्रॉफ है आपकी फंजाई। फंजाई इज अ सेप्रोट्रॉफ जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से क्या लेती है, फूड को ड्राइव करती है। Which of the following is not the end product of photosynthesis? एंड प्रोडक्ट नहीं है तो भाई एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ एंड प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपकी रिएक्टेंट होती है, रिएक्ट करती है, उससे ऑक्सीजन आपकी क्या होती है, बनती है। तो बच्चों जितने भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो हमने कवर कर लिए हैं। होप सो आपको मजा आया होगा। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो ऑफ कोर्स आप आंसर दे पा रहे होंगे, चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए और अगर कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। अब जो कि आपके क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं तो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद बच्चों।